स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग सीखेंगे प्रीवियस ईयर सीजीएल का क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ विनय हैज द बुक व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू। अब इसमें से हम सबको एरर ढूंढना है, या जो अंडरलाइन पार्ट किया गया ही इज नॉट गिविंग यू, इसमें क्या सुधार होगा। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट से ठीक पहले किया जाता है, यानी इज जो आएगा ही के ठीक पहले आएगा। और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अंतिम में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रयोग किया है ही के बाद, तो ही के पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इज ही नॉट गिविंग इट टू यू। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज, वैसा व्यक्ति जिसका आयु 100 साल से ऊपर रहता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला देखिए है सेंटेनेरियन या वंडरेबल या एज्ड या गेरियाटिक। तो याद रखिएगा इसमें आप लोग कि जिस व्यक्ति की आयु 100 से ज्यादा हो जाता है उसको कहा जाता है सेंटेनेरियन, उसे कहा जाता है सेंटेनेरियन, 100 साल से अधिक आयु वाले को। और गेरियाटिक का मतलब होता है बुजुर्ग, बूढ़ा व्यक्ति। और वनरेबल का मतलब होता है आदरणीय, सॉरी वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय, याद रखिएगा। और इसका मतलब हो गया सेंटेनेरियन का मतलब हो गया कि 100 साल से अधिक। दूसरा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है क्रोध, फ्रेंजी का मतलब होता है क्रोध। अब आपको क्रोध का एंटोनिम्स पूछ रहा है, उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो क्रोध का उल्टा होता है काम, तो हमारा आंसर हो जाएगा शांत। और इसमें याद रखिएगा फ्यूरी का भी मतलब होता है क्रोध, रेग का भी मतलब होता है क्रोध, काम का मतलब शांत, क्रेज मतलब होता है पागल, मैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करा द न्यू वंदे भारत ट्रेन सच एज इमरजेंसी डिजास्टर लाइट्स ईटीसी। तो न्यू वंदे भारत ट्रेन, सॉरी आगे भी लिखा हुआ था, the new Vande Bharat trains will have some additional dash such as emergency window for evacuation, disaster lights etc. करा वंदे भारत ट्रेन में कुछ डैश ऐड किए जाएंगे। विल हैव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कह रहा कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए जाएंगे। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी के दौरान, सॉरी क्या क्या ऐड किए जाएंगे सच एज में, इमरजेंसी विंडो फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब होता है मान लीजिए आग लग गया, अफरा तफरी मच गया, तो वो इमरजेंसी विंडो से सारे लोग बाहर आएंगे। आगे देखिए हमारे पास है नरेशन और वॉइस का जितना भी मार्क्स रहता है वो केवल लॉलीपॉप रहता है, मतलब इजी इजी ट्रिक से बन जाता है। मदर सेड टू हर आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू। यहां देखिए एक्सपेक्टेड में V2 लगा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में रहे सेड लिखा हुआ है और V2 रहे तो आप लोग को बनाना है हैड प्लस V3 में इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए हैड प्लस V3 कहाँ है, तो पहला ऑप्शन में मिला सी हैड, दूसरा में एक्सपेक्टेड सी वाज, सी एक्सपेक्टेड, तो एक के ऑप्शन में है सी हैड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा हिट अ ब्रिक बॉल। तो हिट अ ब्रिक बॉल का अर्थ है प्रगति का रुक जाना, इसका अर्थ होता है प्रगति का रुक जाना, तरक्की का रुक जाना। हिट अ ब्रिक बॉल यानी कि नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस।
अगला है टू सिट ऑन द फेंस। देखिए आइडियम और फ्रेज जो होता है उसको बार बार रिपीट करता है, इसलिए आपको आइडियम फ्रेज याद रखना बहुत जरूरी है। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी का पक्ष नहीं लेना। अवॉइड टेकिंग साइड्स हो जाएगा, अवॉइड टेकिंग साइड्स। अगला है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। एक व्यक्ति जो जमा करता हो और स्टाम्प्स का अध्ययन करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है टिकटों का संग्रह, टिकटों का संग्रह, चूंकि स्टाम्प से यहां आ गया है। और न्यूमिसमैटिस्ट का मतलब होता है सिक्कों का संग्रह करने वाला। होर्डर मतलब जमा करने वाला, कलेक्टर मतलब भी जमा करने वाला। तो चूंकि यहाँ खास तौर पर पूछा है जो स्टाम्प्स का अध्ययन करता है या जो कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। फिलाटेलिस्ट मतलब होता है टिकटों का संग्रह करने वाला, और न्यूमिसमैटिस्ट का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन करने वाला, सॉरी सिक्कों का संग्रह करने वाला, अध्ययन नहीं। देखिए आ गया, इजी एकदम क्वेश्चन है, एग्जाम में फिक्स है, नंबर लाना इसमें। इसका बनाना हम सबको एक्टिव वॉइस। करा ऋषभ वाज डिक्लेयर। देखिए यहीं से मतलब रखना, वाज आ गया तो वाज वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा जब V2 रहेगा, क्योंकि आगे बिफोर नहीं है, वाज वेयर के बगल में V3 आ गया। तो हम लोग V2 देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो ऑप्शन ए में देखिए ऋषभ डिक्लेयर देम फिट, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि आगे हमको सब्जेक्ट चाहिए। ये बना हुआ पैसिव वॉइस में, ये तो पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आगे आना चाहिए दे। तो दे डिक्लेयर्ड ऋषभ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। और अगर यहाँ V2 रहता, अगर यही क्वेश्चन दिया रहता तो हम लोग इसका क्वेश्चन ही बना देते हैं, क्योंकि V2 है तो बाज वर्ड से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पर्सन। ये जो लाइन अंडरलाइन किया गया है, दैट यू वांटेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर, कर रहा। देखिए हु, जब भी हमको सब्जेक्ट का पता करना रहता है तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं हु। जब ऑब्जेक्ट का पता करना रहेगा तब हम लोग प्रश्न पूछेंगे हु। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हु इज द पर्सन। आप लोग याद रखिएगा, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट का अभाव दिख रहा है, तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आ गया है अरेंजमेंट। एक पैराग्राफ दिया है, पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, इसको सजाना है। तो बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। द ब्रिटिश वे आर एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना। अंग्रेज जो है शोषण कर रहे थे द इंडिगो फार्मर्स, नील की खेती के किसानों को, इन द एरिया। अभी देखिए इसको पढ़कर कहानी अधूरा अधूरा रख रहा है। दूसरा कह रहा he lived in the district until the exploitation of the farmers was successfully stopped। कह रहा वो तब तक डिस्ट्रिक्ट में रुके रहे, जिला में रुके रहे जब तक एक्सप्लॉयटेशन किसानों का रुक नहीं गया, शोषण करना उसका रुक नहीं गया। ये भी अधूरा लग रहा है। सी में कह रहा गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस बिगैन विद द फार्मर्स चंपारण मूवमेंट इन बिहार। गांधी जी का जो सत्याग्रह भारत के लिए शुरू होता है वो शुरू होता है फेमस चंपारण मूवमेंट बिहार से। लास्ट में फिर आया है सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण इन 1917 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए इसमें सबसे पहला जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा कि गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस बिगैन विद, गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हुआ आप लोग सब जानते हैं चंपारण मूवमेंट से बिहार में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या हो जाएगा,
तो अगला हो जाएगा ए, द ब्रिटिश वेयर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन एरिया, क्योंकि यहाँ चंपारण के बाद हम लोग उनको बताएंगे कि किस एरिया में तो नील की खेती हो किया के किसानों को शोषण किया जा रहा था। तिनकठिया प्रणाली आप लोग सुने होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला देखिए, सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण, अतः गांधी जी ने मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंपारण का जो था 1917 में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट विरोध करने के लिए वो उन्होंने मोतिहारी विजिट किया। और लास्ट में वह तब तक वहां रुके रहे जब तक कि किसानों का शोषण रुक नहीं गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, CADV। अगला है, पॉल वाज बाइटेड बाय ए डॉग। देखिए पैसिव में लिखा हुआ है और आप लोग जानते हैं पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं और बाइट का V3 होता है बिटेन, बाइट का V3 होता है बिटेन। तो हो जाएगा पॉल वाज बिटेन बाय ए डॉग, बाइट बीट बिटेन होता है। तो यहां देखिए ऑप्शन बी जो है बाइटेड बाय ए डॉग वो गलत लिखा हुआ है, इसमें सुधार हो जाएगा। अगला कह रहा है, यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। अगर खाली यू रहता तब हमारा यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव योर सही रहता, लेकिन कह रहा है यू एंड आई, दो लोग आपस में मिल गए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आवर। यू एंड आई हैव सबमिटेड आवर वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, दे ऑर्डर, उन लोगों ने ऑर्डर दिया द होल एरिया, पूरे एरिया को, टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, कि पूरे एरिया को डिसइंफेक्टेड कर दिया जाए जितना जल्दी हो सके, ऐसा कह रहा है। तो याद रखिएगा आप लोग, जितना जल्दी हो सके का अर्थ होता है एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी का मीनिंग का होता है एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ देखिए ऑन जो लगाया वो गलत लगाया है, यहाँ होना चाहिए एट, तो यहाँ ऑन द अर्लीस्ट इंप्रूव हो जाएगा, यहाँ हो जाना चाहिए था एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबको खोजना है इनकरेक्टली, जो गलत लिखा हुआ है। तो वॉलंटरी, कंटिन्यूएंस, डिस्पैरिटी, कन्विंसिंग। तो देखिए वॉलंटरी सही लिखा हुआ है, डिस्पैरिटी भी सही लिखा हुआ है, कन्विंसिंग भी सही लिखा हुआ है। तो गलत हमारा क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूएंस जो हमारा गलत लिखा हुआ है। कंटिन्यूएंस का मतलब होता है निरंतरता, और कंटिन्यूएंस दिखाता CONTINUANCE, यहां होता है SE नहीं होता है, जिसका मतलब होता है निरंतरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का हमको सिनोनिम बनाना है सेम मीनिंग। तो कह रहा सिक्रेटिव होगा कि डेयरिंग होगा, सिंसियर होगा या स्ट्रेंज होगा। देखिए सिक्रेटिव तो सीक्रेट से बनाया, तो कुछ गुप्त चीजों के बारे में कह रहा है। ऑनेस्ट मतलब तो ईमानदार होता है। डेयरिंग मतलब होता है साहस, हिम्मत दिखाना। सिंसियर मतलब आप कह सकते हैं ईमानदार। स्ट्रेंज मतलब हो गया विचित्र। तो ऑनेस्ट का जो सेम मीनिंग आएगा वो हो जाएगा सिंसियर। अगला क्वेश्चन है, आई डिड नॉट बाय नाइदर ऑफ द टू ड्रेसेस। अब इसमें हम सबको ग्रामेटिकल एरर खोजना है कि कहां ग्रामेटिकल एरर है। तो देखिए नाइदर खुद एक निगेटिव वर्ड है और यहाँ नोट भी आ गया, तो एक ही सेंटेंस में दो बार निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये वाला यहाँ नाइदर नहीं आना चाहिए, तो बाय नाइदर जो हमारा है वो गलत है। ठीक है, आई डिड नोट तक तो सही था, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। आई डिड नोट, चूंकि नाइदर भी निगेटिव है और नोट भी यहां लगा हुआ है, तो नोट एक ही बार लगा हुआ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक। अब इसमें देखिए इसका बनाना हमको पैसिव, अभी बताए थे कि V2 जब आएगा तो हम सबको वाज वर्ड से बना देना है पैसिव। V2 जब आएगा तो वाज वर्ड से पैसिव बना देना है। तो यहाँ बेक्ड आ गया है, तो हमको
V2 चाहिए। तो V2 देखिए यहाँ पर बाज, V2 आया तो बाज वेयर चाहिए, तो यहाँ बाज आया, लेकिन इसने बीइंग लगा दिया। बीइंग कब लगाते हैं? जब हमारे पास V4 आता है तब बीइंग लगाते हैं। तो क्वेश्चन में V4 है कहीं नहीं, पर कहीं पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए लार्ज ब्लूबेरी केक बाज बेक्ड बाई हर। सी का फिर हर हो जाएगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का हमको बताना है एंटोनिम। ग्रेसफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो देखिए चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑकवर्ड, रिफाइंड, डिग्निफाइड, पोलाइट। तो ऑकवर्ड का अर्थ होता है हमारा बेढंगा कह सकते हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, और डिग्निफाइड का मतलब हो जाता है शालीन, अच्छा से बना हुआ। पोलाइट मतलब सभ्य कह सकते हैं, विनम्र। रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत। तो हमको उल्टा पूछ रहा था, उल्टा पूछ रहा है हम लोगों को किसका? ग्रेसफुल का। तो ग्रेसफुल का उल्टा हो जाएगा ऑकवर्ड, क्योंकि ग्रेसफुल मतलब होता है शालीन, तो उसका हो जाएगा बेढंगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इम्ब्यू। इम्ब्यू का अर्थ होता है भरना, और इसका हमको सिनोनिम्स चाहिए। तो इम्ब्यू मने भी भरना होता है, और इंस्टिल मतलब भी होता है भरना। रिमूव मतलब हटाना, क्लियर मने साफ, डिप्राइव मतलब होता है वंचित। तो ये थे आपके लिए 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, डेली लाया जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है एसएससी सीजीएल का, तब तक आपके लिए प्रीवियस ईयर करवाते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और सिलेक्शन लेने के लिए तत्पर रहिए, लगे रहिए।